हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जो प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कि यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल किया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो हमें गिवन है कन्वर्ट 1 मेगावेट। मेगावेट क्या है बच्चों, पावर की यूनिट, और वेट किस में होती है, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, इन अ न्यू सिस्टम इन विच मास इज मेजर्ड इन 10 kg, मतलब मास को हम किस में मेजर कर रहे हैं, 10 kg, और मैग्नीट्यूड कितना दिया है 10। लेंथ इन 1 डेसीमीटर, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, डेसीमीटर में करेंगे। और क्या हो गया, टाइम इन 1 मिनट, टाइम को मिनट में मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में जो है एमकेएस टू सीजीएस हो, सीजीएस टू एमकेएस हो या एमकेएस टू एफपीएस हो, नहीं, उनके अलावा भी आपको कोई भी सिस्टम गिवन हो सकता है। बट आपको बस ये फोकस करना है कि कौन सी क्वांटिटी को कौन से सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है 1 मेगावेट पावर, जो बच्चों पावर इज इक्वल टू 1 मेगावेट। अब देखो मेगा का मीनिंग कितना होता है, 10⁻⁶, सभी याद रखेंगे। मेगा का मीनिंग कितना होगा, 10⁻�6 वेट। और बच्चों पावर की यूनिट है और वेट किस में होती है, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो देखो पावर क्या होता है, इसको लिखेंगे 10⁻�6, और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा, m1L2T-3। क्लियर है, क्यों, देखो वर्क की क्या होती है, m1L2T-2, और यहाँ भी क्या हो गया T। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर यू कैन से एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो m1L2T-3, तो क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू 3, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये क्या हो गया, पावर की यूनिट हो गई है इन एमकेएस सिस्टम। ओके, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है कौन से सिस्टम में, एक न्यू सिस्टम में जिसमें मास 10 kg में है, लेंथ डेसीमीटर में है, और टाइम जो है मिनट में है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मैग्नीट्यूड है n1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁶, और यूनिट कितनी है बच्चों, ये क्या हो गई, u1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कल हमने सीखा था जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। क्लियर है, या फिर मैग्नीट्यूड का जो फाइनल फॉर्मूला आया था, ये क्या आया था बच्चों, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1/m2⁻a। ठीक है, डिवाइड क्या हो गया, L1/L2⁻b एंड T1/T2⁻c। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसको डिराइव भी किया था, फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे आप पहले वो लेक्चर देखिए, देन आप ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ मैग्नीट्यूड इन द न्यू सिस्टम n2 इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड इन द फर्स्ट सिस्टम, मतलब एमकेएस में कितना हो गया, 10⁻�6। अब समझना, एमकेएस में मास पहले किस में था, केजी में, तो क्या आ गया केजी, बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10 kg, तो यहाँ क्या आएगा 10 kg रेज टू। अब ये देखो बच्चों एबीसी, एबीसी क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ द पावर, और पावर की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, kg रेज टू 1 m स्क्वायर T⁻⁻3, तो यहाँ क्या आ गया, kg रेज टू 1। ओके, नाउ लेंथ जो है L1/L2, एमके सिस्टम में लेंथ किस में रहेगी, मीटर में, डिवाइड बाई L2 कहाँ जाना है, डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर लिखो या डेसीमीटर लिखो, बात एक ही है, 1 लगाने की आपको जरूरत नहीं। और b की वैल्यू कितनी है, 2। सिमिलरली T1/T2, T1 कितना, एमकेएस में कितना हो गया, सेकंड में मेजर करेंगे, और T2 किस में करना है, मिनट, तो यहाँ पे क्या आ गया, मिनट। रेज टू c, c की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, ये हमने n2 की जो वैल्यू है, जो हमें गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग पुट कर दी है। ठीक है, तो देखो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻⁶ इंटू, अब देखो बच्चों आपको क्या फोकस करना होता है, कौन से सिस्टम से
किस सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको। तो फिलहाल MK से इस न्यू सिस्टम में जाना है, तो मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसीमीटर में, और टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। क्यों, फाइनल सिस्टम तो यही है। और देखो यहाँ हमें कन्वर्जन की जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू 10⁻⁶। देखो kg विल कैंसिल आउट, सो यहाँ क्या हो गया 1/10⁻⁻1। ओके, नाउ मीटर, एज वी ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मनी डेसीमीटर, कितना होगा 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 10 डेसीमीटर डिवाइड बाई डेसीमीटर रेज टू 2। सिमिलरली सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मिनट में करना है। अब हमें पता है, देखो एक बार ये लिख रहा हूँ फिर मिटा देंगे। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, क्लियर है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। नाउ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। अब हमें जो टाइम है उसको सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो क्या आएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड जो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/60 मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड की जगह 1/60 मिनट, और डिनोमिनेटर में भी कितना है, मिनट है, रेज टू -3। आया समझ में, क्लियर है। नाउ N2 इज इक्वल टू 10⁻⁶, 1/10, डेसीमीटर विल कैंसिल आउट, ओके, एंड कितना हो गया 10 स्क्वायर 100 इंटू 1/60 रेज टू -3, क्लियर। नाउ N2 इज इक्वल टू 10⁻⁶, 1/10 इंटू 100 इंटू, अब देखो बच्चों इसकी पावर को जब पॉजिटिव करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कितना हो गया 60⁻3, और पावर क्या हो गई है पॉजिटिव, ओके। नाउ फाइनल सॉल्यूशन विल बी N2, 1 0 विल कैंसिल आउट, 10⁻7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 36, मतलब 6 का क्यूब कितना हो गया 216, क्लियर है, इंटू 10⁻3, ओके। सो मैग्नीट्यूड इन द न्यू सिस्टम विल बी 216 इंटू 10⁻10। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बच्चों तो कितना हो गया 2.16 इंटू 10⁻12। ये क्या आ गया, जो आपको न्यू सिस्टम है उसके अंदर कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। एंड अब पावर की जो यूनिट हो जाएगी, मतलब पावर जो होगा इन द न्यू सिस्टम, क्या हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये रहने दो, ये मैग्नीट्यूड इतना हो गया 2.16 इंटू 10⁻12। अगर पावर लिखनी है तो केजी, डेसीमीटर और मिनट में आ जाएगा, ठीक है, यूनिट के साथ। यूनिट में हम लिख सकते हैं यहाँ केजी, डेसीमीटर एंड टाइम, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है। तो ये ध्यान रखना, मतलब 1 मेगावाट किसके इक्वल हो गया 2.16 इंटू 10⁻12, या 10 केजी डेसीमीटर स्क्वायर मिनट क्यूब, ये हम यूनिट फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसका थर्ड एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन सीखेंगे बच्चों। नाउ देखो न्यू क्वेश्चन है, कन्वर्ट 100 dyne force, convert 100 dyne force in a new system, where mass is measured, where mass, length and time are measured in, कुछ भी ले लेते हैं,
केजी 10 सेंटीमीटर एंड 20 मिनट। अब देखो अपने अकॉर्डिंग जो है कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जामिनर जो है कुछ भी चेंज करता रहेगा, यहाँ डेटा चेंज कर देगा। अब हमें गिवन है, देखो बच्चों जो फोर्स है वो कितना है 100 डाइन। सबसे पहले ध्यान रखो डाइन जो है फोर्स की कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले हम वो भी कन्वर्ट कर सकते थे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, एक न्यूटन जो है कितने डाइन के इक्वल होता है, वो आप एज ए होमवर्क खुद कर सकते हो, ठीक है। न्यूटन क्या होता है, एमकेएस यूनिट होता है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। डाइन याद रखो फोर्स की सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो हमें बताना है कि अपने पास जो फोर्स है वो कितना है 100 डाइन। तो देखो F इज इक्वल टू 100 डाइन, या फिर इसको लिखेंगे 100, अब यूनिट लिखेंगे बच्चों। तो फोर्स की देखो डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डाइन में है, डाइन क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन याद रखना आपको, क्लियर है, ओके। और ये भी याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, कभी मान लो फ्यूचर में कहीं यूज हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, क्लियर। तो ये हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। नाउ n1 कितना है 100, और ये क्या हो गया बच्चों u1, ठीक है, ओके। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मास लेंथ एंड टाइम, जो मेजर कर रहे हैं किसमें, केजी 10 सेंटीमीटर 20 मिनट्स, क्लियर है, ओके। फॉर्मूला वो रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, बस हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो n2 क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू क्या होगा n1 इंटू m1 बाई m2 रेज टू a, l1 बाई l2 रेज टू b एंड t1 बाई t2 रेज टू c। अगर सीजीएस में फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 है तो न्यू सिस्टम में कितना होगा, इट विल बी n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 a, l1 बाई l2 b, t1 बाई t2 रेज टू c, ओके। नाउ n2 इज इक्वल टू n1 100 इंटू m1 कौन से सिस्टम में है, सीजीएस में, क्या आएगा ग्राम, m2 न्यू सिस्टम kg रेज टू, बच्चों जो a b c आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, क्या हो जाएगा m1 l1 t-2। अब देखो L1 क्या हो गया किसमें है सेंटीमीटर, एंड L2 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड टाइम जो है सेकंड, एंड यहाँ क्या दे रखा है 20 मिनट। और हमने जो ये पावर जो है ABC की वैल्यू हमने पुट कर दी है, फोर्स है तो क्या हो गया m1 l1 t-2। अब देखो बच्चों यहाँ से नाउ n2 विल बी 100 इंटू, अब हमें बच्चों ग्राम से किस में जाना है, केजी में जाना है, ग्राम से फाइनली कन्वर्ट किस में करना है, केजी में। तो यहाँ जो ग्राम है वो क्या होना चाहिए, केजी होना चाहिए। कन्वर्जन कैसा होगा, देखो इधर लिख रहा हूँ नीचे 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1 kg। तो 1 ग्राम कितना हो गया 1/1000 kg, क्लियर है। 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम, यहाँ तो 1 है ना, तो 1 ग्राम कितना हो गया 1/1000 kg, क्लियर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे 1/1000 kg, और डिनोमिनेटर में कितना है kg रेज टू 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अब हमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया कट हो गया, 1/10 रेज टू 1, क्लियर। एंड यहाँ देखो हमें फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में करना है। तो क्या लिखेंगे 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, देन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। सो वी कैन राइट 1/60 मिनट। अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया था इन 1/60
मिनट इंटू 20 मिनट रेज टू -2. क्लियर? नाउ n2 इज इक्वल टू 100 into. Now kg will cancel out, similarly minute will cancel out. ओके, यानी कितना हो गया? पावर सिंगल है 1/1000 रेज टू 1 सिंगल पावर है इंटू 1/10 इंटू देखो बच्चों यहाँ कितना हो गया 1/60 इंटू 20 रेज टू -2. पावर को क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे. तो क्या हो जाएगा बच्चों? n2 इज इक्वल टू 2 0 विल कैंसिल आउट. ओके, 1 and 1 कितना हो गया? 00. क्लियर? 1/100 इंटू क्या हो गया? 60 इंटू 60 60 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 20 2 टाइम्स कर दिया. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 0 विल कैंसिल आउट. ओके, सो मैग्नीट्यूड n2 विल बी 6 से कितना हो गया? 36 72 144 एंड 00. ठीक है, ये न्यू मैग्नीट्यूड हो गया. और यूनिट जो आपको गिवन है केजी सेंटीमीटर और मिनट लगा देंगे आगे, तो ये आंसर आएगा. क्लियर है? तो ये सेकंड सिस्टम जो है इसमें मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का. क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं? यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और आप ये फॉर्मूला याद रखना है. और इसमें बस एक ट्रिक जो आपको याद रखने वाली है, आपको फाइनली ये देखना है कि कौन से न्यू सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे जो यूनिट्स है उनका कन्वर्जन करना है. ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है. आप इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक में ट्राई करो, आपको यही फॉलो करना है. अपने आप हर एक क्वेश्चन आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर देंगे बच्चों. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं. थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. एप्लीकेशन थर्ड. देखो जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन था वो क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फॉर्मूला और रिलेशन. अगर हमें कोई भी फॉर्मूला और रिलेशन गिवन है तो इज इट करेक्ट और नोट, ये करेक्ट होगा या नहीं होगा. इसके लिए हम क्या करते थे? डायमेंशन को बोथ साइड में इक्वल करते थे, क्योंकि यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी. सेकेंड हमने देखा यूनिट्स का कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. नाउ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये बच्चों टू डिराइव न्यू फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, टू डिराइव द न्यू फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जेई और नीट के रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा. कहीं भी डाउट हो तो आप आपकी जो लाइव क्लास हो रही है उसमें आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब बिल्कुल ये वो कंसेप्ट है कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो है या फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ रिलेशन पता नहीं है, कुछ फॉर्मूला पता नहीं है, आपको खुद को डिराइव करना है. ठीक है, और एक दो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको धीरे धीरे फील आने लग जाएगा किस तरीके से हम डिराइव करते हैं बच्चों. जैसे मान लो एक बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का बोब है, बोब का व्यास है बच्चों m. ठीक है, और ये जिस स्ट्रिंग या फिर रोड से ये कनेक्टेड है उसकी लेंथ है l ऐसे में. और जिस प्लेनेट पे हम इसके टाइम पीरियड की स्टडी करेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो अगर हम इस बोब को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, यहां तक हमने इसको डिस्प्लेस किया एंड देन वी रिलीज इट. इसको जैसे ही रिलीज करेंगे बच्चों ये क्या होगा? इधर आएगा. एंड सेम इतनी हाइट पे अगर एयर का फ्रिक्शन नहीं होगा या एयर ड्रैग नहीं होगा
जितनी हाइट से हमने ऐसे इसको रिलीज किया है उतनी हाइट पे आएगा और ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बेसिकली होता क्या बच्चों, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज करते हैं, रुक जाता है। वो क्यों स्टॉप होता है? ऑल बिकॉज ऑफ एयर ड्रेन, आइदर यू कैन से एयर फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम होने का मीनिंग हो गया, अगर इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, देन अगेन वापस यहीं पे आएगा। ठीक है, और जिस प्लेनेट पे हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं टाइम पीरियड, वो मान लेते हैं अर्थ, तो अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है जी। आया समझ? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द बोब या बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहाँ से रिलीज करने के बाद ये अगेन वापस यहीं तक आएगा, तो टाइम टेकन जो उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अब देखो हमें ये पता नहीं है कि टाइम पीरियड जिसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, हमें कौन कौन सी क्वांटिटी जो है गिवन है, लेंथ गिवन है, मास गिवन है और जी गिवन है। मतलब आपको ये बोला जाएगा कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बोब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसमें करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ टाइम पीरियड of a simple pendulum, if time period of a simple pendulum depends on mass of the bob length of the string and acceleration due to gravity, इसको मैंने g लिख दिया है, then derive the formula of time period, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। देखो हमें ये पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है ये एक तो मास पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा एंड जी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमें डिपेंड करने का मीनिंग क्या हुआ कि टाइम पीरियड जो है इनकी कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमें कुछ भी पता नहीं है कि मास को जब इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सिमिलरली लेंथ और जी के केस में भी होगा। मान लो कैलकुलेशन हम अर्थ पे कर रहे हैं या फिर किसी अदर प्लेनेट पे कर रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह पे, जैसे मून वगैरह पे, तो वहां भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन m रेज टू x, ऐसा मान लो फिलहाल m l g, इन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या किसी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर मान लो x, y, z, यहाँ a b c भी कंसिडर कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो, x, y, z। क्लियर है? और हमें बता बच्चों, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव होगा, सम कांस्टेंट k आएगा। सो वी कैन राइट t इज इक्वल टू k m रेज टू x, l रेज टू y, g रेज टू z। क्लियर? ये तो अपने पास क्या हो गई बच्चों? एक इक्वेशन हो गई। अब अगर ये इक्वेशन हो गई है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इन एनी गिवन इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड शुड बी सेम। डायमेंशन क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए। इसका मीनिंग हो गया डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? t रेज टू 1 शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑल दिस। क्लियर? नाउ k की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? k तो सम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बाद में पुट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो m क्या हो गया? मास, तो m रेज टू x,
एल, एल क्या है लेंथ, एल रेज टू वाई, एंड जी, जी क्या बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे एल रेज टू 1 टी रेज टू -2 रेज टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? अब देखो यहां से t रेज टू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया m रेज टू x l रेज टू, देखो यहां से l रेज टू y तो ये रहा, और यहां जब l की पावर सिंगल कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है z, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो l रेज टू क्या हो गया z। अब दोनों के लिए बेस सेम हो बच्चों तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो गया l रेज टू y प्लस z। ओके, नाउ t रेज टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी -2z। क्लियर है? ये हो गया। अब अगर ये रिलेशन करेक्ट होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या हो गया LHS में जो डायमेंशन है t रेज टू 1 वही क्या होनी चाहिए RHS के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिखते हैं m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू 1। बात तो एक ही है, किसी की पावर 0 क्या होगी 1 होगी, इज इक्वल टू क्या हो गया m रेज टू x l रेज टू y प्लस z एंड t रेज टू -2z। क्लियर है? अब देखें यहां से, अब डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका मीनिंग जो डायमेंशन यहाँ मास की है वो यहाँ मास की होनी चाहिए। तो देखो x की वैल्यू कंपेयर करके क्या होगी x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई है 0 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एंड सिमिलरली -2z इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ t की पावर कितनी है 1 है और यहाँ कितनी -2z है। तो बच्चों ऐसे z कितना आ गया z इज इक्वल टू -1/2। अब देखो यहाँ जब z की वैल्यू आप पुट करेंगे तो y -1/2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई y इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब देखो यहाँ से बस, अब ये अगर आपने इसका कंसेप्ट यही है, सबसे पहले यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो, देन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर दो। तो देखो यहाँ से क्या हो गया t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k m रेज टू x l रेज टू y एंड g रेज टू z। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा बच्चों k m रेज टू x, m की पावर कितनी है 0 क्योंकि x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0, m रेज टू 0, l रेज टू y 1/2 एंड g रेज टू -1/2। क्लियर? सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, m की पावर 0 1 हो गया, l रेज टू हाफ और g रेज टू -हाफ। g कहाँ गया बच्चों डिवाइड में आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे l/g, पावर हाफ है ना तो रूट लगा दिया है। और ये जो k है बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो फाइंड करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे k कितना होता है 2π√l/g। यूनिट एंड डायमेंशन जो है ना इसकी मेन लिमिटेशन ही यही है बच्चों, मेन इसकी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि यूनिट एंड डायमेंशन में हम कभी भी जो कांस्टेंट होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी तो समझोगे अगर ऐसा हो जाता तो फिजिक्स में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता, हालांकि वैसे भी इंपॉर्टेंस है लेकिन और भी इंपॉर्टेंस होता। तो देखो अब हमें टाइम पीरियड पता लग गया ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कितना हो गया 2π√l/g। इस तरीके से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, अभी इससे पहले शायद आप इसको रटते होंगे लेकिन अब आपको समझ में आ गई ऐसे फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। आया समझ में? हमें कुछ भी पता नहीं था, हमने सिर्फ गेस किया कि ये इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। आज का जो लेक्चर है बच्चों यहीं पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करते रहिए। बाय।